गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ थ्री। अभी पावर ऑफ थ्री क्या है, वो पहले जाने से पहले जैसे जसली ने आपको बहुत सारा चीजें बताया। पावर ऑफ थ्री जो है फ्रॉम द न्यू ईयर्स इट विल कम एज ए सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा, पर जो लोग चाहते हैं दिसंबर मंथ में ये जो है इज अवेलेबल फॉर ए लाइफ टाइम परचेज के लिए। अगर आप इस महीना में दिसंबर में अगर कोई इसको शॉपिंग करते हैं तो इट विल बी कंटिन्यू फॉर द लाइफ टाइम फॉर हिम। So this is the last, I think it's a 30 days, not 30 days exact. Exactly 30 days. Today is fast is almost all 1 day gone. Another 30 days will be remaining. So इसको जानने के लिए ये इसमें ऐसा क्या है जो आपको जरूरत पड़ेगा और क्यों हम लोग लेंगे, अपना सब ये म्यार करेंगे। चलते हैं आगे जानने के लिए। पावर ऑफ थ्री मतलब यहाँ पे तीन चीज आपको दिखाई देगा। तीन चीज के अंदर में हर एक करके तीन है। मतलब एक कैटेगरी है, उसके नीचे में तीन आएगा, फिर दूसरा कैटेगरी आएगा, उसके नीचे में तीन आएगा, फिर तीसरा कैटेगरी आएगा, सो तीसरे में आएगा, फिर थ्री आएगा। अगर मैं इसको टोटल सारे प्रोग्राम को अगर मैं जोड़ूं तो इट विल बी लाइक 27। 27 मीन्स इट्स ए 9 वीक्स प्रोटोकॉल इन टोटल। अगर बोला जाए तो ये 9 वीक का जो प्रोटोकॉल है, इसमें क्या क्या है आता है। एक आता है 1 सेकेंड, एक आता है बायोमेट्रिक रिबैलेंस। ये क्या होता है वो हम लोग आगे जानेंगे। देन यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज। थर्ड वन इज द डिजिटल आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज रिलेटेड टू इंडिया, वो हम सभी को समझ में आता है। आयुर्वेदा का जो है सबसे पहले इन्वेंशन इंडिया में ही हुआ था। देन बायोमेट्रिक रिबैलेंस क्या है वो भी जानेंगे आगे जाके। देन यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी। यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि बहुत बार ट्रेनिंग में मैंने दिखाया आज को निकोलस टेस्ला के हिसाब से एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ ओनली द एनर्जी एंड दैट इज ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो उसी से बना हुआ है, दैट इज फ्रॉम द बिगिनिंग, जहां से शुरुआत हुआ है हमारा लाइफ, वही चीज को कैसे कंट्रोल में लाना है और ये हमारे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालता है और ये जो सारे प्रोग्राम्स है वो कैसे इसको चेंज करता है, वही हम लोग जानने के लिए। यहाँ पे दिखा गया है, लिखा गया है कि मंडे टू, अभी इस प्रोग्राम को कैसे इस्तेमाल करना है। सपोज आप शुरू कर रहे हैं, ये वाला आपने ले लिया, अभी पावर ऑफ थ्री आपने ले लिया, आपका ऐड हो गया आपका टीवी प्रोग्राम में। सो डे वन मतलब सपोज आज आप मंडे को इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मंडे के लिए मैं ले रहा हूँ, आप एनी डे शुरू कर सकते हैं। जैसे बायोमेट्रिक रिबैलेंस है, उसको आप कौन से दिन में यूज करेंगे, मंडे। फॉर एग्जांपल मैं मंडे क्यों ले रहा हूँ, ताकि मेरे को वो थोड़ा एक्सप्लेन करने में इजी है। अगर संडे भी ले सकते हैं, सैटरडे भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, पर मंडे तो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें से तीन प्रोग्राम है, तीन प्रोग्राम में आगे जाके दिखाऊंगा कौन सा तीन प्रोग्राम है। पहला वाला प्रोग्राम आपने मंडे को स्टार्ट किया, अगला वाला ट्यूसडे आपको गैप देना है, अगेन वेडनेसडे को आपका फिर आएगा दूसरा वाला प्रोग्राम, फिर थर्सडे आपको गैप देना है, अगेन फ्राइडे को आएगा तीसरा वाला प्रोग्राम। राइट, ये तीन प्रोग्राम अभी हो गया एक हफ्ते में कंप्लीट। फिर दूसरी बात हम लोग कहाँ पे आते हैं ना, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज। इसमें भी वही तीन है, मंडे को शुरुआत कीजिए, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये हो गया एक हफ्ता, ये चला गया। एंड ये जो डिजिटल आयुर्वेदा है दिस इज द सेम, इसमें भी तीन प्रोग्राम है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो ऐसे करने से ये टोटल है 9 उसका प्रोटोकॉल इन टोटल दिखाया गया है, डिजाइन एज ए 9। इस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी चलिए समझते हैं बायोमेट्रिक रिबैलेंस क्या है। ये जो है आपका, जैसे कि हम आज है, मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे लिए मैं कुछ एक्टिविटी करता हूँ। एक्टिविटी मतलब हर दिन मैं कुछ ना कुछ काम करता हूँ। जैसे कि मैंने किसी के साथ कुछ काम कर रहा हूँ, काम जैसे आप लोग का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, राइट, आप लोग के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, या फिर मैं कंप्यूटर के सामने बैठ के अपना जो काम है वो भी कर रहा हूँ, या फिर कॉल किसी से बात कर रहा हूँ, या फिर किसी से मैं झगड़ा भी कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये जो सारा चीज होता है, इसको करने के बाद क्या होता है ना, मेरा लाइफ में कुछ बायोएनर्जेटिक जो मेरा फील्ड है, मेरा जो बायोएनर्जी फील्ड है वो कभी कभी इनबैलेंस हो जाता है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, क्योंकि कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता हूँ। नहीं, हम सब लोग गुस्सा हो जाते हैं कुछ चीजों के लिए, हम लोग सजा कंफ्लिक्ट हो जाता है, हमारा घर में कुछ किसी से झगड़ा हो जाता है, कभी कभी कुछ चीजें ना होने की वजह से हमारा बॉडी में इरिटेशन ज्यादा बढ़ जाता है, इरिटेशन लेवल हम लोग का बहुत सारा चेंजेस होता है।
ये जो चेंजेस होता है दिस इज इम्पैक्ट्स आवर बायोनेटिक फील्ड। जैसे ही ये हमारा बायोनेटिक फील्ड को इम्पैक्ट करता है तो उसको रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है। पावर ऑफ वन का पहला वाला जो आता है प्रोग्राम, दैट इज नोन एज द बायोनेटिक रीबैलेंस। अगर जैसे हमने कोई बायोनेटिक एक्टिविटी किया, उसमें से जो भी सारा हमारा लॉसेस हुआ, दैट समबडी वो कैसे रिकवर होता है, कभी हम लोग रिकवर नहीं कर पाते उस चीज को। एंड दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू टू रिकवर ऑल दैट। ऐसा नहीं है कि ओनली दैट इमोशनल चीजें हैं, बट हाँ यहाँ पे कुछ चीजें कि ज्यादा लाउड नॉइज में अगर हम लोग कुछ सुन रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा किए, एनी फिजिकल एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ भी सडनली आपको कहीं पे करंट लग गया या फिर कुछ हुआ, ये सारे चीजों को रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है। और ये सारे चीजें जो है कभी कभी टाइम पे रिस्टोर नहीं हो पाता है हमारा बॉडी से। सो दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू टू रिस्टोर योर बायोनेटिक फील्ड, जो आपका रहना चाहिए, जितना आपका रहना चाहिए उतना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूंगा कि एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, आप लोग को दिख रहा है राइट, इसमें से मैं पानी ले लिया। अभी पानी लेने के बाद क्या हो गया ना, यहाँ पे एम्प्टी हो गया। जो एम्प्टी हो गया वो फील्ड अप कैसे होगा? ऑटोमेटिकल तो फील्ड अप नहीं हो पाएगा। समटाइम्स टिल द एज ऑफ आई थिंक 25, 18 to 20 बहुत जल्दी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली बहुत सारा चीजें कर देता है। बट आफ्टर 30, 25 ऑल्सो वो बॉडी रिकवर नहीं करता है, वो सारा चीज को रिकवर करने में इट विल टेक टाइम। और जो टाइम फ्रेम होता है उसके बीच में हमारा बहुत सारा चीजें चेंज हो जाता है। अगर सपोज एग्जांपल उसको 6 महीना चाहिए कुछ चीजों को रिकवर करने के लिए, दैट 6 महीना की वजह से बाकी सारा चीजें भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। वैसे जैसे ही ये एक बोतल में से मैंने पानी निकाल लिया, अभी जो पानी रहा अभी वो फिलअप कैसे होगा? दिस बायोनेटिक रिवैलेंस जो प्रोग्राम है, इट विल हेल्प टू अगेन वो बोतल को फिलअप करने के लिए। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपका बोतल फिलअप करने के लिए, बट एक्चुअली इज नॉट, बोतल फिलअप नहीं करेगा, वो आपका बॉडी का जो जो बायोनेटिक फील्ड है उसको वो बैलेंस करने के लिए हेल्प करेगा दिस प्रोग्राम। इसमें 3 प्रोग्राम आता है। पहला प्रोग्राम है कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस ड्यूरेशन। कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस ये जो होता है यहाँ पे दिखाता है कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस, ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन हो गया, ऐसा वो दिखता है आपका फोन पे जब इंस्टॉल हो जाता है। सो कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस क्या हो गया ना, कभी कभी हम किसी के साथ झगड़ा करते हैं, झगड़ा मतलब किसी के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे लाइफ में ऐसा एज यूजुअल। उसके वजह से क्या होता है ना, फिजिकल स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, कभी कभी हम लोग दुखी हो जाते हैं। ये सब चीजों की वजह से क्या होता है ना, हमारा बॉडी में जो है जो बायोनेटिक फील्ड होना चाहिए वो चेंज हो जाता है, वो कम हो जाता है। अभी यहाँ पे अगर कम हो गया तो उसको फिलअप करना भी जरूरी है और उसको रिस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू। अगर आप कुछ कर रहे हैं परमानेंट कंपाउंडिंग प्रोसेस, तो वो इसको कंट्रोल करता है। इट विल प्रोटेक्ट, इट्स एज ए प्रोटेक्टर के हिसाब से काम करता है ये बैलेंस करने में। दूसरा आता है डिफेंस सपोर्ट। अगर कुछ हो भी गया आपका, अगर सपोज डैमेज हो रहा है, उसमें से कुछ भी चीजों की वजह से चेंज हो रहा है, वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसने पहले क्या किया, प्रोटेक्ट किया, बैलेंस करने की कोशिश किया, अभी ये क्या कर रहा है ना, उसको डिफेंस कर रहा है। दैट मींस इट गिव्स यू द एनर्जी टू फाइट अगेन। वो डिफेंस प्रोटेक्शन में आपको हेल्प कर रहा है। एक्सटर्नल जो स्ट्रेस है, हार्मोनियस कैन रिवर्स द बायोनेटिक फील्ड एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल चेंजेस। जो भी कुछ चेंज हो जाए तो उसको डिफेंस करने के लिए ये आपको बॉडी को उस तरह से बना देता है। अभी छोटा चीज यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा क्लैरिटी में कि एग्जाम्पल कौन सा दो तो सपोज आपको बुखार आने लगा, ये एक एग्जाम्पल है, उसको इस तरह से मत लीजिए। बुखार आने लगा, बुखार क्यों आता है बॉडी में? जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स अगर आपका बॉडी में आता है, फॉरेन पार्टिकल्स मतलब जो बाहर का चीजें अगर आपका बॉडी में आता है, तब क्या होता है, हमारा बॉडी का जो डब्ल्यूबीसी है वो उसके साथ फाइट करता है। फाइट करने से क्या होता है, जब वो फाइट होता है तब हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है एंड दैट्स द टेम्परेचर, हमको बुखार आने लगता है। अभी फाइट करने के लिए, फाइट के बाद क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें, अगर वार हो गया तो वार के बाद क्या होता है, बहुत सारा चीज इधर उधर हो जाता है। एंड दिस प्रोग्राम विल बी हेल्प यू टू बैलेंस, वो सारा चीज को प्रॉपरली बैलेंस कर रखने के लिए ये वाला प्रोग्राम आपको हेल्प करता है, कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस। ठीक है, अभी वार हो गया, जो
जिसको जो होना था हो गया। अभी किसी का हाथ गया, किसी का पैर गया, किसी का क्या गया, whatever it may be, जो वार हो चुका। एंड आफ्टर दैट इट्स नीड्स अ बैलेंस, वो एक बैलेंस में आना चाहिए। दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू टू बैलेंस। एंड डिफेंस सपोर्ट क्या है? डिफेंस सपोर्ट ये है कि जो हमारा बॉडी का जो WBC है, वो कैसे वो फॉरेन पार्टिकल से ज्यादा लड़ने का क्षमता रखे, तो वो उसको स्ट्रेंथन करता है, जाके WBC को स्ट्रेंथन कर देता है। जैसे वो WBC को स्ट्रेंथन करता है, अगर बाहर का बंदा जो आता है लड़ने के लिए, तो उसे कहता है ये स्ट्रांग हो गया, अभी डिफेंस पावर इसके पास बहुत हो गया, तो अभी ये इसको मार देगा, बाहर फॉरेन पार्टिकल को मार ही देगा, तो हमारा बॉडी से कुछ नहीं। देन ये तो सब हो गया। होने के बाद क्या होगा ना, कुछ चीजों को प्रॉपरली फिर मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि अभी वार हुआ, वार में बहुत सारे जगह, वो जगह जो है जमीन पूरा गंदा हो गया। अगर मैं उसको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक्चुअली एक जमीन पूरा गंदा हो गया, वहां पे बहुत सारा टैंक आया, टैंक का गिरा हुआ है, फिर गोला बारूद, किसी का ब्लर गिरा हुआ है, कितने सारे लाशेस गिरा हुआ। ये सब चीजें होने के बाद क्या हुआ ना, उस जगह को क्लीन करके एक फिर से एक जो हरा भरा मैदान बनाने की जब कोशिश किया जाता है, दैट वर्क इज डन बाय द फ्रेंडली फ्लोरा डिवीजन। ये वाला जो प्रोग्राम है, इट विल हेल्प यू टू मेंटेन दैट वन। अभी सब कुछ हो गया, देन इट मेंटेन, जैसे कि कुछ यहाँ पे हुआ ही नहीं था, वो चीज को जो बैलेंस करने के लिए दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू दैट वन। और ये जो है, ये हमारा हर दिन का डे टू डे लाइफ में आता है। हम किसी के साथ जो है झगड़ा करें, या फिर हमारा कुछ स्ट्रेस आ जाए, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, या कुछ भी होता है डे टू डे लाइफ में, हमारा वर्क प्रेशर ज्यादा आ जाता है, कभी कभी फैमिली कंफ्लिक्ट होता है, कुछ भी होता है हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में हमारे साथ बहुत कुछ चीजें होता है। एंड वो सारा चीज को बैलेंस करने के लिए दिस प्रोग्राम पावर ऑफ थ्री विल बी हेल्प यू द फर्स्ट वन। अभी सेकंड में जाते हैं। सेकंड जो है, इसमें क्या है ना, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी। जैसा मैंने आपको बोला, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारा जो शरीर है वो उसी से ही शुरुआत हुआ है। एक सेकंड, इंक्वायरीज। वो कैसे डिफर है, जैसे मैं आपको समझाते जाऊंगा, वो आप समझ जाएंगे स्लोली स्लोली, ये क्यों है, वो क्यों है, अलग है। सो डोंट गो बाय द कंपैरिजन मोर, बिकॉज़ कंपैरिजन इज समथिंग आई विल टेल यू इन द एंड। यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज क्या है? यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज जो है, वो है हमारा बॉडी जो है, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ, दैट इज द ओनली एनर्जी। एनर्जी जाके किस में आया, एटम में आया, एटम मॉलिक्यूल में आया, देन मॉलिक्यूल आके सेल में आया, सेल जाके टिश्यू आया, टिश्यू से ऑर्गन आया, ऑर्गन से फिर आके हमारा बॉडी बना। ये जो बॉडी बना अभी एक्चुअली, तो पाइनियर कौन है, मतलब स्टार्टिंग कौन है, इज द एनर्जी फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी जो होता है, वो कभी कभी टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे कि आपका मूल तत्व जो होता है, क्या बोलते हैं मूल तत्व, मतलब आप जिससे बने हुए हो, अगर वो पहले से हिल गया, तो सारा चीज हिलना शुरू हो जाता है ना। सो दैट ऑल्सो नीड टू बी बैलेंस्ड, वो हर समय बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर उसको थोड़ा सा और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका एक जो घर होता है, वो किससे बनता है, पहले होता है निमटल दिया जाता है, निमटल आई थिंक जो पिलर के लिए खोदा जाता है, वो जितना स्ट्रांग होता है, तो आपका घर उतना स्ट्रांग होता है। कभी कभी क्या होता है ना, अगर वो वाला जो जहां पे पिलर उठाया, अगर वो वीकना शुरू हो जाएगा, तब आपका घर जो है वो हिलने लगेगा। एंड अगर आप वो पिलर को अगर प्रॉपर से मेकअप कर लेते हैं, तब जाके अगर कुछ हुआ तो डैमेज हुआ तो आप अगर उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं प्रॉपरली, अगर पेंटिंग करते हैं, या फिर उसको कहीं पे डैमेज हुआ तो अगर उसको फिर रिपेयर हो जाता है, तब जाके आपको घर जो है वो स्ट्रांगली खड़ा रहता है। वैसे ही हमारा बॉडी का जो मेन चीज है, वो अगर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये डिस्टर्ब होगा, लाइफ के चलते हुए सारा चीज का डिस्टर्बेंस होता है, वी कैनॉट से हम उसको रोक सकते, जितना भी चाहे नहीं रोक सकते, ये डिस्टर्बेंस होगा। अभी जो डिस्टर्ब होता है, अगर उसको प्रोटेक्ट करना है, दिस थ्री प्रोग्राम्स विल हेल्प यू। जहां पे आपका बेसिक है, जहां से आपका शुरुआत है, उसको ही वो कंट्रोल कर लेगा, तो आगे जाकर बाकी सारा चीज ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। जो रीजन है, जड़ है, वो यहाँ से ठीक हो जाता है। जैसे कि पेड़ अगर देखेंगे, पेड़ का देखेंगे, पेड़ का ऊपर का जो लीफ है, वो गिर रहा है, या फिर वो डैमेज हो रहा है, तो पेड़ का ग्रोथ नहीं हो रहा है। हम लोग क्या सोचते हैं, ऊपर जाके इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, या फिर कुछ सारा चीजें पानी डाल रहे हैं ऊपर। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है ना, उसका जड़ में है।
रूट में है, अगर उसका रूट में जाके हम लोग अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर देंगे, सो दैट क्या होगा, उसका ऊपर का जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली हरा भरा होकर बढ़ता जाएगा। सो दिस इज द दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू, आपका जो जड़ जहां से उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। उसमें 3 कैटेगरी आता है, एक आता है क्लासिकल फिजिकल ड्यूरेशन, क्लासिकल फिजिकल, उसमें होता है 53, ये आपका फिजिकली जो फ्रीक्वेंसीज है उसके ऊपर काम करता है। दूसरा हुआ जो एनर्जी फील्ड, फिजिकल मतलब आपका बॉडी में जो सारा चीज दिखता है आपको, दैट इज नोन एज फिजिकल। देन एनर्जेटिक, एनर्जी हमारा बॉडी में जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको वो हेल्प करता है बनाने में। और यह होता है जापर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है जापर प्रोटोकॉल, मतलब अगर पेड़ का रूट में अगर कीड़ा लग गया तो वो कीड़ा को भी मारना होता है ना, अगर कीड़ा को ना मारेंगे तो क्या करें, पेड़ गिर जाएगा। वैसे ही जो भी हमारा पारासाइट, पारासाइट मतलब जो दूसरे के ऊपर जिंदा रहते हैं, खाना खाते हैं जिंदा रहते हैं, जैसे वायरस हो गया, वायरस इज द मेन पारासाइट उसको बोला जाता है कभी कभी, वो किसी और के ऊपर जिंदा रहता है, वो सारा जो भी हमारा बॉडी के अंदर रहते हैं, दिस जापर प्रोटोकॉल प्रोग्राम जो होता है वो उन सबको मार देता है। क्लीन पारासाइटिक, पारासाइट मतलब जो दूसरे को मतलब डिपेंडेंसी होकर खाना खा रहा है, साइटिक मतलब इट किल्स, वो जो भी सारा पैरासाइट अंदर में है हमारा आ जाते हैं टाइम टू टाइम, वो सब चीजों को वो क्लियर करता है। मतलब रूट से जाके क्या किया, उसको आराम से एनर्जी दिया, रूट से एनर्जी आया, रूट की एनर्जी तो आराम से वो जो वाटर है वो ले सका ऊपर, ठीक है। फिजिकली उसको स्ट्रेंथन बनाया, उसको एक प्रॉपर शेप दे के लेके गया। अभी क्या होगा, वहां पे जो कीड़ा था, जो भी कुछ कीड़ा या फिर मकोड़े जो भी कुछ थे उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह थे, उसको इसने क्या किया ना, किल कर दिया। सो एकदम हेल्दी होके ये यहाँ से रुका। दिस इज नोन एज द जापर प्रोटोकॉल प्रोग्राम है। ये 3 प्रोग्राम ऐसे काम करता है हमारा बॉडी। अभी 2 हो गया, अभी तीसरा वाला इसे क्वाइट इंटरेस्टिंग, जो हमारा नेटिव है, जिसके ऊपर हम लोग बहुत गर्व से कहते हैं वर्ल्ड वाइड एज ए इंडियन, दिस आयुर्वेदा इज फ्रॉम द इंडिया। वी टेल इट वेरी प्राउडली ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम कहते रहते हैं, बिकॉज इज फ्रॉम नेटिव इज फ्रॉम द इंडिया। आयुर्वेद जो है अभी आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद जो है वो 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज द आयुर, सेकंड इज द वेदा। आयुर का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स द लाइफ, मतलब जीवन। और वेद का मतलब क्या होता है, साइंस और नॉलेज, मतलब ज्ञान या फिर नॉलेज जो बोलते हैं वही। दैट मीन्स अगर मैं उसको ब्रेकअप करके फिर से जोड़ूंगा, मीन्स नॉलेज ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का जो मूल ज्ञान होता है वो होता है आयुर्वेद। आयुर्वेद का बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो थोड़ा दूसरी तरीके से होता है। अभी मैं यहाँ पे आई थिंक सम ऑफ द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आल्सो विथ अस एंड होम्योपैथिक डॉक्टर्स आल्सो विथ अस as well as some allopathic doctors with us, as well as some alternative medicines doctors also with us, but they are also some वो लोग ये सब चीजों को बहुत क्लियर है। फिर भी मैं और एक बार ये रिपीट कर देता हूँ फॉर इन जनरल नॉलेज सबके लिए। जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है, वे ऑफ ट्रीटमेंट 3 तरीका का ट्रीटमेंट, 4 तरीका का ट्रीटमेंट एक्चुअली इंडिया में चलता है। स्पेसिफिकली 3 तरीका ज्यादा चलता है। वन इज योर आयुर्वेदा, सेकेंड इज योर होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक। एलोपैथिक जो है वो क्या करता है, उसका मोड ऑफ ऑपरेशन जो होता है वो जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है दैट प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है। यहाँ पे पेन हो रहा है तो जाके वो दवाई लिया तो इस जगह पे ठीक कर दिया, बट ये पेन क्यों हो रहा है वो वहां पे काम नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं भी, मेरा जो बैकग्राउंड है दैट इज आल्सो एलोपैथिक, नॉट होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक। बट हाँ, उसका जो रूट कॉज जो होता है वो उस हिसाब से नहीं हो पाता है, वो ओनली एट द साइट पे काम करता है। उसकी वजह से क्या होता है ना, वही जगह वो क्लियर करता है एंड इट्स ए टेम्पररी। आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट ऑफ दैट, बट इट्स अ सर्टेन टेम्पररी के हिसाब से। पर आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जो होता है, एलोपैथी जो ट्रीटमेंट होता है, इट इज फ्रॉम द रूट कॉज एक्चुअली। रूट कॉज मतलब क्या होता है ना, अगर मेरा यहाँ पे दर्द हो रहा है, सपोज ये दर्द क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, दैट वो डायग्नोसिस करके उसी रूट से ही वो ट्रीटमेंट को ठीक किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, इसका पहला वाला जो है, पहला वाला जो प्रोग्राम को समझाता है रूट कॉज, दैट रूट कॉज जो होता है वो आयुर्वेद उस तरह से काम करता है। सो इट विल कंट्रोल्स तो पेन को टोटली वैनिश कर देता है। Ayurvedic treatments with an internal purification process. Purification process are followed by the special diet, herbal remedies, massage therapy, yoga and meditation. ये सब चीजें आयुर्वेद है। डिजिटल आयुर्वेद क्या है, अभी हम लोग चलते हैं डिजिटल आयुर्वेद। डिजिटल आयुर्वेद ग्रुप ऑफ 3 हीली आईएमए प्रोग्राम्स। हाँ, आयुर्वेद का जो है साइंस है वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कफ, पित्त एंड वात।
इन तीनों के ऊपर पूरा इसका आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है, जो ट्रीटमेंट है, जो भी डायग्नोसिस प्रोसेस है, स्पेशली इज डिपेंडिंग अपन ये तीन चीज के ऊपर डिपेंडेंट होकर बनता है। सारे जो अगर कोई डिजीज होता है तो डायग्नोसिस करने के लिए इन तीन चीजों का लिया जाता है। ट्रीटमेंट का प्रोसेस भी इसी के ऊपर लेकर कराता है। तो टोटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक इज बेस्ड ऑन दिस थ्री पार्ट्स, कफ, पित्त एंड वात। अभी चलते हैं, ये देखते हैं वात जो है वो दो चीज से बना हुआ है, ईथर एंड एयर। देन कफ जो है वो है यार्थ एंड वाटर, राइट। और यहाँ पे जो होता है पित्त जो है वो फायर एंड वाटर कॉम्बिनेशन। सो ये दो चीज से बना हुआ है, ये दो चीज से बना हुआ है, ये दो चीज से बना है। तो ऐसे बन के वो तीनों चीज बना हुआ है, हमारा शरीर जो है वो बना हुआ है। अभी इसमें और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कफ के हिसाब, कफ जो होता है वो क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, कफ इज लोकेटेड बोन्स। कहाँ कहाँ पे वो लोकेटेड होता है? बोन्स, मसल्स, हड्डी, मांसपेशियां, टेंडन्स। टेंडन्स मतलब एक बोन को दूसरे बोन जहां पे ज्वाइन करता है वो वाला, जो एक छोटा सा तार की तरह कुछ चीजें ज्वाइंट होता है। जब अगर आप कोई नॉन वेज खाते होंगे तो चिकन का जब खा रहे कभी कभी ना, इसका बोन से ज्वाइंट से एक रोप की तरह छोटा सा हल्का सा निकलता है। अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग वो फील करते हैं, दैट इज नोन ऑफ द टेंडन्स। ये सब चीजों में काम करता है। इट हेल्प्स, ये क्या करता है ना, बाइंडिंग एजेंट, बांध के रखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, सेल्स टुगेदर, वो बाइंड करने के लिए। जैसे सीमेंट हो गया, बाली को अगर हम लोग घर में अगर प्लास्टरिंग करना है तो क्या करते हैं, तो बाली के साथ बाली को अगर ऐसा रखेंगे तो नहीं रहेगा बालू ना, तो उसमें क्या डालता है ना, सीमेंट डालता है। सीमेंट बनने से क्या होता है ना, वो एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है और वो स्ट्रांगली होल्ड करता है। दैट इज नोन एज द बाइंडिंग एजेंट। इस तरह से कफ जो है वो इस तरह से काम करता है बॉडी में। सो बाइंडिंग के लिए काम करता है। इट कीप्स द बॉडी मॉइस्ट, बॉडी को जो है हाइड्रेट करके वाटर कंटेंट रखता है इसमें। It relates to the joints, skin hydration, defense mechanism. When imbalance कॉपर, और इसके आगे में हम लोग जानेंगे अगर कॉपर का बैलेंस में, इनबैलेंस में क्या क्या होता है, अगर बैलेंस नहीं रहा तो क्या क्या होगा, वो भी हम लोग और आगे जानेंगे। देन पित्त, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, पित्त इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी एंड माइंड। बॉडी और माइंड को जो स्टेबिलिटी देता है दैट इज नोन एज द पित्त देता है। इट रेगुलेट्स द बॉडी हीट, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल होता है। देन डाइजेशन, आपका खाना जो पचता है अंदर में, पच के निकलता है, वो अब्जॉर्प्शन, खाना पकने के बाद जो भी सारा न्यूट्रिएंट होता है, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया या फिर मिनरल्स हो गया, वो जिस तरह से बॉडी में अब्जॉर्प्शन होता है उसमें वो काम करता है। देन एसिमिलेशन, लाइटनेस ऑफ एपेटाइट, आपका जो खाने का तरीका, तौर तरीका वो उसमें आता है। देन आपको एनर्जी देता है एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, चीजों को समझने में हेल्प करता है। और बात हो जाए अकॉर्डिंग टू द tradition of Ayurveda, Vata is located in the abdomen below the below the navel. Navel. It encompasses the colon, pelvis. Colon मतलब आपका वो वाला पार्ट अभी दिखा नहीं सका, एंड pelvis जो पीछे का पार्ट होता है, राइट, जो जहाँ पे बच्चे रहते हैं एक्चुअली फॉर वुमन, pelvic सब दोनों का ही होता है, मेल एंड फीमेल। सो pelvic organs, things like skin, yes, nervous systems and lungs, ये सब चीजों के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड, जो बॉडी का जो मूवमेंट होता है ये इसमें कंट्रोल करता है। एज वेल एज सेंसरी इंपल्सेस, जैसे कि ब्रेथ, एक्सक्रीशन, स्पीच, समटाइम्स मेन फंक्शंस, ये सारा चीज इसके अंदर में आता है। सो और आगे भी जानते हैं इसके ऊपर। अगर कप आउट ऑफ बैलेंस हो गया, मतलब वो अगर बैलेंस से थोड़ा इधर उधर हो गया, तो क्या क्या आपका होगा? स्लीप एक्सेसिवली, अगर आपको बहुत जोर से नींद आएगा, जरूरत से ज्यादा आप सोएंगे। ओवरराइट, आपका वजन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होगा। शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग के लिए आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, दुखी रहेंगे। देन इंसुलिन अगर किसी का हो गया, मतलब डायबिटीज रिलेटेड इशू आ जाता है यहाँ पे। रेजिस्टेंस टू चेंज, आप कोई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजों पे जिद पे आ जाएंगे, नहीं मेरे को ये करना है, मतलब करना है, आप वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर इसमें बैलेंस, अगर ये ठीक बैलेंस में रहता है तो उसमें क्या होगा, एक्सीलेंट स्टामिना, आपका स्टामिना जो है वो एक्सीलेंट रहता है, काम करने का जो है वो प्रॉपर स्टामिना देगा। लार्ज एंड सॉफ्ट आईज, सो स्ट्रॉन्ग बिल्ड, थिक हेयर, हेयर जो है बहुत घना रहेगा। स्मूथ स्किन, स्किन जो है बहुत स्मूथ रहेगा। लॉयल रहेंगे, पेशेंस रहेगा, स्टेडी आप रहेंगे, इतना ज्यादा चेंजेस आपका बार बार नहीं होगा। देन सपोर्टिव, ऑल्सो सपोर्टिव है,
अगर ये बैलेंस में रहता है। अगर ये इनबैलेंस हो जाता है, इनबैलेंस आउट ऑफ बैलेंस मतलब आइदर इट कुड बी हाइपो और हाइपर। अगर ज्यादा होता है जरूरत से या फिर जरूरत से कम होता है, सो दैट मीन्स आउट ऑफ बैलेंस। तो उसको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। एंड दिस प्रोग्राम जो हमारे हिली में है वो क्या करता है ना, इस कफों को जो है वो प्रॉपरली बैलेंस करता जाता है, ताकि ये सब चीजें जो आपका बॉडी में वो कंट्रोल में रहे। अभी आ गया पीता। पीता अगर आउट बैलेंस होता है तो क्या होता है, आउट ऑफ बैलेंस होने से स्किन रैशेस, स्किन में रैशेस दिखे ना देखा है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, एक्सेसिव बॉडी हीट, बॉडी में अननेसेसरी आपका बॉडी में हीट जनरेट होगा। फिर आपको लगेगा कि आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन, जलने की आपको फीलिंग्स आएगा हर जगह पे, स्किन में आपका बर्निंग सेंसेशन होता है कभी कभी। देन सर्ट टेम्पर, बहुत जल्दी आप गुस्से में आ जाएंगे और ईच एंड एवरी टाइम हम आर्ग्यूमेंट करने के लिए निकल आएंगे। अगर सर्ट टेम्पर है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा आपको, गुस्सा है तो ऑटोमेटिकली आप आर्ग्यूमेंट के लिए आ जाएंगे। अगर ये इनबैलेंस होता है, इनबैलेंस मतलब इनबैलेंस नहीं, इनबैलेंस, अगर ये बैलेंस में रहता है सो परफेक्ट डाइजेशन, खाना जो है प्रॉपरली होता है, लस्ट्रस मतलब आपका स्किन जो है बहुत ही मुलायम रहेगा। देन स्ट्रॉन्ग एपेटाइट, खाना जो है ठीक से टाइम पे आप खाएंगे और जितना चाहिए उतना आपका बॉडी के हिसाब से खाएंगे। प्रिसाइज एंड डायरेक्ट, आउटस्पोकन, ये सारा चीजें आपका चेंजेस हो, नॉर्मल रहेगा। देन बात, अगर ये आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, हाइपर हो जाता है या फिर हाइपो हो जाता है, इसमें क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो ज्यादा इधर उधर हो जाएगा। दैट मीन्स एक 120/80 होना चाहिए, बट नॉर्मल लाइफ आजकल जो हो गया दैट इज 130/85 to 90 कैलकुलेट किया जाता है। अभी ये इससे ऊपर भी चला जाएगा, देन क्या होता है ना, हमारा नर्व फट जाता है, ब्लड जो है यहाँ से निकल जाता है। कुछ लोगों का बोला जाता है कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर रेज करने में, इनबैलेंस करने में हेल्प होता है। बात अगर आउट ऑफ बैलेंस हो गया, देन कंस्टिपेशन, आपको टॉयलेट ठीक से क्लियर ना हो सुबह जब जा रहे हो, वेट लॉस आपका हो जाएगा, आपको वीक फील होगा। रिमाटिज्म जो है वो जॉइंट का एक पेन होता है, और ये कभी एक बार हुआ तो लाइफ लॉन्ग इसको झेलना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा पेन होता है। सो रिमाटिज्म हो जाता है। देन प्रोन टू वरी, आप अननेसेसरी बहुत चीजों के ऊपर आप वरी हो जाओगे, छोटे छोटे बातों पे आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, काम नहीं कर सकता, रात को नींद नहीं आएगा, देन डाइजेशन में चैलेंज होगा, ये सब चीजें आएगा। अगर ये बैलेंस में रहा तो क्या होगा, एक्सट्रीम एजिलिटी, ड्राई स्किन एंड हेयर, थीन फ्रेम, क्रिएटिविटी आपका बढ़ जाएगा, एनर्जेटिक आप रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, लव एंड एक्साइटमेंट अच्छा रहेगा। देन न्यू एक्सपीरियंसेस, जो भी सारा नया चीजों का है वो आप हासिल करने के लिए राजी हो जाएंगे। सो इस प्रोग्राम में 3 प्रोग्राम्स है। ड्यूरेशन से काफा का ड्यूरेशन जो है वो 54 मिनट्स है। ऑलरेडी मैं इसके बारे में सारा चीज आपको बता दिया, जस्ट प्रोग्राम बोल दिया। प्रोग्राम यहाँ पे 54 मिनट्स का है, पीटर जो है दैट इज 42 मिनट्स का है, और बात जो है वो 42 मिनट्स का है। दैट्स ऑल। ये 3 प्रोग्राम है। अभी आपका मंडे से अगर शुरुआत होता है, मंडे, ये अगर मंडे हो गया, ये आपका वेडनेसडे हो जाएगा, ये आपका फ्राइडे हो जाएगा। सो कौन सा रिलेटेड क्या क्या होता है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। बॉडी थीन, लैंकी सिलेंडर होता है, अगर बात हुआ वेट लो हो जाता है, स्किन ड्राई रफ थीन होता है, हेयर ड्राई ब्रिटल एंड फ्रीजी हो जाता है, टेम्परामेंट एंथुसियास्टिक चैलेंजेबल हो जाता है। अगर पीछे चेंज हुआ तो मीडियम एंड मस्कुलर मॉडरेट हो जाता है कभी कभी। वेट, स्किन जो है वार्म रेडिस, प्रोन टू इरिटेशन मतलब जलन वाला जो हो जाता है। देन थीन ईयरली ग्रेइंग, हेयर जो है वो ग्रे व्हाइट हो जाता है। पर्पसफुल इंटेंस, यहाँ पे कफ अगर लार्ज राउंड स्टॉकी बॉडी हो जाता है, हेवी हो जाता है, बहुत ज्यादा वेट आपका, थिक मॉइस्ट स्मूथ स्किन आपका, थिक मॉइस्ट स्किन हो जाता है, थिक एंड ऑयली हेयर जो है थिक एंड ऑयली होता है, इजी गोइंग एंड एक्सेप्टेबल। ये सारा चीज जो होता है वो रिलेटेड टू द आयुर्वेदिक प्रोसेस, दो रास्ता बात पिता एंड कफ, ये हो गया। सो थैंक यू। आज हम लोग ने पावर ऑफ 3 के बारे में जाने। अभी टाइम हो गया जो कि वन डे हम लोग ले सकते हैं, जो भी। अभी मैंने थैंक यू सो मच विमल, पावर ऑफ 3 के सब प्रोग्राम्स के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप दिस वुड हैव बीन वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड इंफॉर्मेशनल फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो आज हमें ज्वाइन किए हैं। तो कोई भी क्वेश्चंस अगर हैं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट रेज योर हैंड, अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स पे डालें। वी विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैट बॉक्स डायरेक्टली, ओके। और
as also mentioned, अभी chat box पे मैं डालने जा रही हूँ अपना मोबाइल नंबर, टेलीग्राम चैनल का लिंक and also the Facebook group का link. So if you are not in these particular channels, so please जल्द से जल्द हमें join करें so that you can get updated on all the important information. Okay. हाँ, ये I think एक question करना पड़ेगा, एक सेकंड। जसलीन we have that chart actually. ये पीपीटी आपको मिल जाएगा, ये पीपीटी आपको जसलीन मैम जो है वो आपके साथ शेयर कर लेंगे पीडीएफ में आपके पास। ठीक है, इसका ये पावर ऑफ 3 प्रोफेशनल में अवेलेबल है क्या? Is that available? I think. एक सेकंड, let me check. One second. और ऑल्सो इसका प्राइस भी बता दो बिमल, व्हाट इज द प्राइस ऑफ पावर ऑफ 3? ये अभी तक मेरे पास अपडेट नहीं है। एक मिनट, मैं आपको कल तक मैं आपको दे देता हूँ चीजों का टाइम। I remember seeing the price somewhere. Just a second. हाँ, 24,000 is the price. Power of 3 का price is 24,000, but also see it as a very much beneficial program, क्योंकि ये अगर आपने 24,000 पे किया तो then this is lifetime available. But अगर इसको अगर आपने अभी नहीं लिया और जनवरी फरवरी से अगर आप इसको सब्सक्रिप्शन पे लेंगे तो मंथली कॉस्ट कम्स अप टू ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज, 3,500 रुपीज। तो फिर आपको then you will have to, you know, it is almost like just paying for like 7 or 8 months, but getting it for the lifelong. Okay. Available in professional also. Yeah, and this program is available in professional. अगर आपके पास professional नहीं है तो then you will have to get it. हाँ, तो ये क्वेश्चन है, मतलब पावर ऑफ 3 अगर हम करते हैं मतलब 3 वीक्स में ये खत्म हो जाएगा। When do we have to repeat it again? फिर 1 महीना 2 महीना के गैप में, ऐसा नहीं है। ये जो पावर ऑफ 3 जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, इसमें 3 प्रोग्राम है, हर 3 सेट में हुए। वो ऐसा है कि जो हमारा इंसान जहां से पैदा हुआ या फिर मतलब हम लोग जहां से बने हैं वो हमारा रूट को एक्चुअली कंट्रोल करता है। दैट इज व्हाट, अगर आपका रूट अगर कंट्रोल में रहा सो एवरीथिंग विल बी इन कंट्रोल। आपने किसी ने मुझे पूछा था कि क्या क्या प्रॉब्लम के लिए, अभी मैं आपको एक चीजें बताता हूँ, वहां से आप समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सपोज आपका पैर में पेन हो रहा है, बहुत जोर से पेन हो रहा है आपका पैरों में, तो वो क्यों वो पेन हो रहा है? पेन होने का एक रीजन होता है, जब आपका बॉडी में अगर मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत कम होता है तब जाके ये पेन होता है। आप क्या करते हैं, एक पेन किलर ले लिए, सपोज कोई एक पेन किलर ले लिए, वो पेन आज के लिए रिलीफ हो गया पर कल के लिए क्या होगा? कंट्रोल नहीं होगा। बट उसका रीजन क्या है? दैट इज द मैग्नीशियम। वो मैग्नीशियम आपका बॉडी में होना चाहिए, आइदर इट फ्रॉम द फूड और इट फ्रॉम द सप्लीमेंट और इट थ्रू एनी, वो आपका बॉडी में आना चाहिए। वो आपका बॉडी में नहीं आ पाता है, अगर नहीं है तो पेन अगला वाला दिन में होगा, फिर आप पेन किलर लेंगे या फिर आप दूसरा कुछ लेंगे, ऐसा चलता रहेगा लाइफ। अगर ये जो 3 जो है कॉन्सेप्ट जो आपको पावर ऑफ 3 बोला गया, वो जाके क्या करेगा, आपका रूट कॉज जहां से होता है वो अगर मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी, इट विल ऑटोमेटिकली कंट्रोल योर मैग्नीशियम लेवल इन योर बॉडी, तो आपका बॉडी में वो पेन आने ही नहीं देगा। अभी समझ हो गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? नाउ क्लियर?
ओके रिकॉर्डिंग एज ऑलवेज ये रिकॉर्डिंग कल तक आपको फेसबुक में हमारे गाइड सेक्शन में मिलेगी एंड उसी में मैं इसका पीडीएफ वर्जन भी मैं डाल दूंगी, जो भी कंटेंट अभी स्लाइड्स हैं आई विल बी पुटिंग अप दैट आल्सो, ठीक है। हाँ, तो देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑन ब्लैक फ्राइडे ऑफर, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं उसके लिए आप लोगों को फिर से इन्वाइट करना चाहूंगी, जो हमारा प्रोग्राम है गेट सेट गो। सो टुमारो एट 6 PM वी हैव दिस गेट सेट गो प्रोग्राम, जो हम हमेशा महीने के बिगनिंग में करते हैं। वी विल हैव आवर कंट्री सेल्स मैनेजर सचिन गुप्ता हु विल बी टेकिंग अस थ्रू ऑल द दिसंबर प्रमोशन, करियर पाथ डिटेल्स, गेम प्लान टू ETM, अगर एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर के लिए व्हाट आर द इजीएस्ट स्टेप्स टू बिकम, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इसके अलावा जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज और प्रमोशन रिलेटेड क्वेरीज होंगे, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ज्वाइन अस टुमारो एट 6 PM। अगेन ये इन सब के डिटेल्स भी आपको मिल गए होंगे ऑन टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह। नहीं मिले तो मैंने ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, प्लीज रीच आउट टू अस एंड गेट इन टच विद अस विया दीज चैनल्स, ओके। Anything else? Thank you so much, Ravi, for your appreciation. This means a lot for us. Thank you so much. हम भी यही आशा करते हैं कि जो भी हम सेशन करें, it has to be beneficial to you. So that is what we want. Yeah, power of ये three. आपका Yes. सवाल का जो जवाब था यहाँ पे लिखा सवाल। Yes, so power of three is included in the Healy professional range, okay, but it is not available in other ranges. For that, you have to do it one-time purchase. I highly recommend everybody to go for this one-time purchase. नहीं तो इसके बाद you will not get that option again, okay? Any other questions quickly, और कोई question है तो please chat box पे डालें so that we can answer those questions. Thank you so much, Vandana ji. Your appreciation matters a lot to us. Thank you so much. And आपका feedback भी कुछ हो, आपके पास majority लोगों के पास मेरा WhatsApp number है, please अपना feedback, अपना appreciation जो भी है, do get in touch with me. I will be happy to hear it. Okay. Can I do it through regionals? Okay. Okay, thank you. सोर्स इन रेजोनेंस आज हो गया, थैंक यू। किसी ने इस्तेमाल किया है, उनके पास वो इंफॉर्मेशन है। अगर हम इस परचेस करते हैं तो अगेन इसमें एक चीज आप सबको याद रहेगा, जो हमने हमारे रेजोनेंस सेशन में स्पेसिफिकली कवर की थी, दैट यस यू कैन यूज रेजोनेंस, यू कैन यूज डिस्टेंट हीलिंग, लेकिन जो पिंक ऐप जो डायरेक्ट उसका बेनिफिट है वो आपको डिस्टेंट हीलिंग वो ब्लू ऐप में नहीं मिलेगा। एंड इफ यू हैव द ऑप्शन, प्लीज गो फॉर द पिंक ऐप, ओके। Please send the photos of professional. Okay, Jasmine, you can post that one. कौन सी प्रोफेस एडिशन में क्या क्या है, वो that slide you can share with them. आपने चलाया ना, वही डाल दो, मुझे देखना पड़ेगा। One second, let me see. मैं शेयर कर दूं अभी? हाँ शेयर कर दो। ठीक है, एक सेकंड अभी शेयर कर देता हूँ। Yes, so as rightly put, VMG ने डाला है कि resonance can't give benefits of microcurrent, so for microcurrent benefit you have to use the pink app, right? Right. Yes, Alok ji, it is all possible. The healing is possible through distance, but highly recommended is the microcurrent pink app, okay? Okay, Dinesh ji, please get in touch with me on WhatsApp. Generally, एक दिन कितना time लगता है Bimal for the updation of the Healy coaching modules? एक दिन, I think. It will take some time actually. कुछ चीजें सीक्वेंस के हिसाब से चलता है, so it will take time. कर देंगे हम। आपका मुझे टिकट नंबर मेरे को इंडिविजुअल पे करवा दें, बात कर लेते हैं। क्या अगर इशू को
हो जाएगा। अगर दिनेश जी, इफ यू आर वांटिंग टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस, अगर आपको ज्यादा जल्दी है कराने का कोचिंग मॉड्यूल्स, प्लीज रीच आउट टू मी विद द टिकट नंबर। तो पहले Correct. अपना टिकट रेस करके मुझे टिकट नंबर शेयर कीजिएगा, आई विल फॉलो अप एंड गेट यू द डिटेल्स। ओके, दिस इज ऑलवेज, मैं सबको यही रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप मेरे पास भी किसी क्वेरी से या किसी डाउट से आते हैं, पहले टिकट रेस करके मेरे पास नंबर के साथ आए, so that I can take it up with the team directly. Okay. Thank you so much everybody for joining. Please look into the December calendar as mentioned. Join us tomorrow for Get Set Go again as mentioned. और जैसे मैंने डाले हैं सब details, सब links, please get in touch with us on WhatsApp, Telegram and Facebook. Thank you so much everybody. Stay Thank safe, you. stay healthy, take care. हम कल 6 बजे फिर से मिलेंगे. So see you soon. Thank you so much. Thank you so much, Bimal. Thank you.